ओके, चलो अब हम बात करेंगे कि कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, फंक्शनिंग कैसे होती है उसकी। ओके, तो फंक्शनिंग में तुम्हें पता ही है कि क्योंकि अभी तक तो हम जनरल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ा हुआ है हमने। अब हम हार्डकोर हेल्थ केयर और हॉस्पिटल फंक्शनिंग के ऊपर आ जाएंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू नो लाइक व्हाट इज अ हॉस्पिटल, फ्रॉम वेयर दिस वर्ड हैज कम। तो हॉस्पिटल बेसिकली लैटिन वर्ड हॉस्पिटलिस से आया है था, जो एक फ्रेंच वर्ड है हॉस्पिस। हॉस्पिस का मतलब है होस्ट और गेस्ट। ओके, सो हॉस्पिटल एक ऐसा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, जितने भी गेस्ट आते हैं, आप गेस्ट को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है पेशेंट से। तो पेशेंट्स। वहाँ पे अब आप पेशेंट्स, अब मान लीजिए भाई, अब वो ये तो नहीं बोलोगे कि भाई, अब नेचुरली हॉस्पिटल भी बोलेगा कि भाई जितने ज्यादा मरीज होंगे उतना फायदा। बट अब वो बहुत ही एब्सर्ड लगता है सुनने में। बट हम्म। बहरहाल पर सच्चाई भी यही है कि भाई हम्म। हॉस्पिटल वाले बोलेंगे भाई हमारा हॉस्पिटल तो खचाखच भरा रहे हमेशा। नहीं, तो हम्म। बट उसको पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई हमारे पे, इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज बेटर देन क्यूरेटिव हेल्थ केयर, राइट। तो यस। इसलिए प्रिवेंशन इज तो बेसिकली एक हॉस्पिटल वाले क्या है, एक सर्विसेज है। तो सर्विसेज में क्या कर रहे हैं हम, तो सर्विसेज में हम बेसिकली आ, एक मिनट, मैं इसको वो भी करना चाह रहा था कल की तरह। Okay. ओके, ओके, सो बेसिकली हॉस्पिटल इज व्हाट इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, ऑल ऑफ यू नो। मतलब मार्केटिंग में हम जब भी हमने पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है कि देर आर टू वेज, टू थिंग्स दैट यू आर बेसिकली मार्केट, इधर यू हैव अ प्रोडक्ट और यू हैव अ सर्विसेज, राइट। So healthcare is basically, hospital is basically type of a service. Agreed? यस सर। हाँ विशाखा, है ना। यस। या और तमन्ना, यस। सर्विसेज सब देते हैं। तो सर्विसेज आप कैसे किसी को डिलीवर करेंगे, एक आपके पास में इक्विपमेंट होने चाहिए, और दूसरा आपके पास में जो प्रोसेस फ्लो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, और तीसरा जो लोग उस हेल्थ केयर को दे रहे हैं, लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, वो सही होने चाहिए। तो स्पेशलाइज स्टाफ होना चाहिए जिनका ट्रेंड हो उस तरीके से में, और आपके पास में इक्विपमेंट होने चाहिए, राइट। यस सर। Yes. तो हॉस्पिटल्स बेसिकली दे आर इंस्टीट्यूशंस which are mainly designated or designed for the care of the sick, injured and the well. So पहले जमाने में बोलते थे health is not merely an absence of disease but it is a state of physical, mental and emotional well-being, जो पहली डेफिनेशन आई थी। उसके बाद में फिर डब्ल्यूएचओ ने अपनी डेफिनेशन बदली, और अभी जो डब्ल्यूएचओ की करंट डेफिनेशन वो क्या बोलता है, हेल्थ इज नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो एब्सेंस ऑफ डिजीज तो, बट इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो देखिए, इसके अंदर सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों चीजें भी जुड़ गई। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ बीमारों का इलाज नहीं करेंगे, आप वेल वेल लोगों का भी इलाज कर सकते हैं। अब आदमी बिल्कुल स्वस्थ है पर डिप्रेशन का मारा है, आदमी बिल्कुल ठीक है बट उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भाई नेचुरली, तो एंड इफ एंड वो आप कब इलाज करेंगे, जब आप बोलेगा कि इट इज गोइंग टू इफेक्ट माई डेली लाइफ, तो तब इसका आप समझिए कि इट हैज बिकम अ डिसऑर्डर। सो हॉस्पिटल इज बेसिकली, तो डेफिनेशन हॉस्पिटल की इन अदर वर्ड्स क्या हम बोलते हैं या पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल तो है ही, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं इसमें, आते हैं लोग, मिलते हैं, लोगों का आपस में आदान प्रदान हो रहा है व्यक्तियों का।
और अपना थॉट प्रोसेस एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भाई आप जो ट्रीटमेंट करेंगे वो बेसिकली मेडिकल इन नेचर है। अब आपको डिजीज समझ आनी चाहिए, उसकी पैथोलॉजी समझ आनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप जो फार्मा ड्रग दे रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसका एक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो ये इसलिए ये मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। द फंक्शन ऑफ विच इज टू प्रोवाइड द पॉपुलेशन कंप्लीट केयर। तो जिस जगह की पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं, अगर आप कंट्री लेवल की बात कर रहे हैं तो आप यूनियन मिनिस्ट्री की बात हो गई आपकी। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो भैया उस स्टेट की पॉपुलेशन हो गई। और अगर आप स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन की बात हो। तो उनका बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव एंड हुज आउटपेशेंट सर्विसेज रीच टू दी फैमिली एंड दी होम एनवायरनमेंट। तो ये भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ उसको देखना नहीं, बट उसको इस पर्सपेक्टिव से कि उसकी फैमिली का भी कैसा इंटरेक्शन है आपके सर्विसेज के साथ में, और दूसरा वो उसको कितना एट होम महसूस होता है जब आपके साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारे सवाल हैं। सो इसी अलावा हॉस्पिटल का दूसरा ये तो एक गोल हो गया कि चलो जो लोग बीमार हैं उसका देखभाल करते हैं। ऐसे भी एक मतलब लॉबी है जिसके अंदर बेसिकली उस हॉस्पिटल को आप एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि डिप्लोमा नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, ये नर्सिंग वो नर्सिंग, तो लोगों ने अपने आप ही उसको एक ट्रेनिंग सेंटर भी बना दिया है। और जितने भी आपके बायो सोशल रिसर्च है, चाहे बायोलॉजिकल रिसर्च हो, चाहे सोशल रिसर्च हो, या मिलते जुलते रिसर्चेस हो, उसके लिए भी आपके लिए एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो बेस्ड ऑन दिस फंक्शनिंग क्या क्या होती है हॉस्पिटल्स की, तो अब हॉस्पिटल किस किस काम आता है? पेशेंट केयर के काम आ सकता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के काम आ सकता है, आउट पेशेंट सर्विसेज एक काम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर वहाँ पे कोई कॉलेज चल रहा है तो उसमें मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग के काम आ सकता है, रिसर्च में काम आ सकता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ में काम आ सकता है। ओके, Yes, sir. एनी डाउट्स इसके अंदर? ठीक है, क्लियर है। अब क्लासिफिकेशन, हॉस्पिटल को क्लासिफाई किन किन कैटेगरी में किया गया है? तो हॉस्पिटल को आपने क्लासिफाई किया है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, एएलओएस, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, एक हॉस्पिटल में कितने दिन आदमी रुकता है, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल है, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल है, डे केयर हॉस्पिटल है, इसके ऊपर क्लिनिकल बेसिस किस तरीके का क्लिनिकल बेसिस है हॉस्पिटल का। देन ओनरशिप कैसी है, मतलब ये एक ट्रस्ट के अंदर है और या फिर ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। जैसे एग्जांपल, कोई मेरे को एग्जांपल बता सकता है कौन सा हॉस्पिटल दिल्ली में ट्रस्ट में है और कौन सा जो है वो प्राइवेट है? राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, ओके, वो ट्रस्ट वाला हॉस्पिटल है। वो ट्रस्ट वाला हॉस्पिटल, ओके गुड। और प्राइवेट में? प्राइवेट में सर कॉर्पोरेट भी आता है ना। कॉर्पोरेट आएगा, फैमिली ओनरशिप हो जाएगा, प्योर कॉर्पोरेट होगा जहाँ पे और भी लोग बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है ना। वेदांता वो प्राइवेट। वेदांता हो गया, ठीक है। ओनर, फिर ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली प्रॉफिट कमाना है या लोगों की सेवा करना है या उसको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह बनाना है, ठीक है। और फिर साइज कितना बड़ा है और वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल के बेड कितने हैं, मैनेजमेंट किस तरीके का है, एचआईएस यूज करता है कि नहीं करता है, रूडिमेंट्री मेथड्स ही यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे ड्रिवन। अब जैसे आने वाला टाइम एआई का जमाना है तो एआई के हिसाब से हॉस्पिटल्स की क्या तैयारी है, कौन सा सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन कर रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्यों। ओके, क्लियर? Fortis Healthcare. हम्म, ओके। अब हॉस्पिटल में सबसे पहले हम आ जाते हैं, अब एक एक करके देखो। जैसे मैंने बोला क्लिनिकल, अब देखो यहाँ पे क्लिनिकल सबसे लेंथ ऑफ स्टे, लेंथ ऑफ स्टे में शॉर्ट टर्म है, मतलब कि सुबह जाए शाम को आ जाए, या फिर लॉन्ग टर्म स्टे है। उसके बाद में क्लिनिकल स्पेशलिटी में जनरल हॉस्पिटल है सो या स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी है, ओके। उसके बाद में ओनरशिप के बेसिस पे आ गई, ओनरशिप पब्लिक हॉस्पिटल है, वॉलेंट्री हॉस्पिटल है, वॉलेंट्री नर्सिंग होम्स हैं, और कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, ओके।
वॉलंटरी में और पब्लिक में क्या फर्क है? वॉलंटरी हॉस्पिटल और पब्लिक हेल्थ। हम्म। हमेशा का क्या लगता है वॉलंटरी में और पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हॉस्पिटल्स में क्या फर्क? पब्लिक हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टाइप के होंगे। ओके। वॉलंटरी हॉस्पिटल्स। वॉलंटरी हॉस्पिटल्स वो होते हैं जहां पे डॉक्टर अपनी स्वेच्छता से जाते हैं, करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, बैठते हैं, पर कोई पैसा नहीं लेते, ऐसे सिर्फ हॉस्पिटल समाज को वापस देने के लिए एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, एग्जिस्ट करते हैं। हाँ हाँ करते हैं, लाइक क्यों इन नहीं। दिल्ली, लाइक इन इंडिया। नहीं नहीं, कुछ तो करते हैं। तुम्हें पता है अभी कनाडा में क्या हुआ? कनाडा में डॉक्टर्स ने अपने आप गवर्नमेंट को बोला कि हमारी प्लीज तनख्वाहें कम कर दीजिए। तो बोला क्यों? क्योंकि जो हमको इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है, हमको लगता है वी डोंट डिजर्व सो मच, और इसकी मतलब अननेसेसरी एक वो कर रहा है। और अगर आप हमारी सैलरी कम कर देते तो इस पैसे को यूटिलाइज करके हम दूसरे गवर्नमेंट के एजेंडाज में लगा सकते। तो वही आप देखिए कि मतलब डॉक्टर्स अपनी खुद तनख्वाह कटवा रहे हैं। देन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, हॉस्पिटल का पर्पस क्या है? मतलब टीचिंग हॉस्पिटल है, जैसे आपका फरीदाबाद में अभी ये खुला है अम्मा हॉस्पिटल, अमृता हॉस्पिटल। ओके, तो टीचिंग है, या रिसर्च सेंटर है हॉस्पिटल, जैसे एम्स होता गया आपका, टीचिंग प्लस कम रिसर्च है। जनरल हॉस्पिटल्स हो गए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपके स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे आरजी स्टोन हो गया जो सिर्फ किडनी के लिए बना है, या आईवीएफ सेंटर्स हो गए आजकल स्पेसिफिकली जो आईवीएफ के लिए बने हैं। तो इस तरीके से आपके स्पेशलाइज सेंटर और आइसोलेशन हॉस्पिटल्स, वो भी कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे कि अ, अ, जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करते हैं। जैसे आपका आइसोलेशन में एनएचपीसी वगैरह का हो गया, तो वो पर्टिकुलरली उन्हीं टाइप के एम्प्लॉयज और उनके लिए ही बना होता है। ठीक है, इज इट यस क्लियर? यस। फिर साइज के ऊपर टीचिंग हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, नॉन टीचिंग तालुका हॉस्पिटल है। उसके बाद में सीएचसी हो गए, पीएचसी हो गए, ये सारे के सारे इस तरीके के हो गए। देन मैनेजमेंट हॉस्पिटल की कैसी है? यूनियन बॉडीज, ये मतलब यूनियन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अंदर है, इसलिए हेड जो होगा हेल्थ मिनिस्टर होगा। या फिर स्टेट सर गवर्नमेंट के अंदर है, जिसका हेड जो हो गया वो उस स्टेट का राज्य मंत्री हो गया। ऑटोनॉमस बॉडीज हो गई, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑटोनॉमस बॉडी हो गई। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, कुछ कारण प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हैं। और फिर वॉलंटरी एजेंसीज। ओके, डाउट्स, एनी डाउट्स इन दिस? अच्छा, तमन्ना ने मैसेज किया है। हाँ क्या? व्हाट इज सीएचसी हॉस्पिटल? सर व्हाट इज सीएससी हॉस्पिटल बेस्ड ऑन द कम्युनिटी, साइज? कम्युनिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी ओके हॉस्पिटल। ओके, ओके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ईएचसी इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है। ओके सर। हाँ, और फिर ये आपका ये हो गया, फिर वॉलंटरी। फिर मैनेजमेंट कैसी है, कौन इसको चला रहा है? या तो सरकार, यूनियन गवर्नमेंट चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, ऑटोनॉमस बॉडीज चला रही हैं, जैसे कि डायबिटीज फाउंडेशन हो गया, या फिर रोटरी क्लब हो गया। रोटरी क्लब के भी तुम्हें पता है ना हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत सारे, वॉलंटरी एजेंसीज हो गई वो। ठीक है। यस सर। या ऑटोनॉमस बॉडीज हो गई, जैसे टाटा वाले एक ऑटोनॉमस बॉडी है। प्राइमरी हॉस्पिटल्स हो गए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, और वॉलंटरी एजेंसी जो एनजीओ वगैरह है। ओके। उसके बाद यस में सिस्टम, एलोपैथिक सिस्टम फॉलो करते हो, आयुर्वेदिक सिस्टम फॉलो करते हो, होम्योपैथिक सिस्टम फॉलो करते हो, यूनानी करते हो। आजकल तो वो भी आ गया है, आयुष भी आयुष के अंदर वो योगा नेचुरोपैथी भी आ गया है, उसको फॉलो कर। तो बस ये है।
अच्छा, उसके बाद में जस्ट नेचुरोपैथी और ये क्या बोलते हैं एक्यूपंक्चर वो भी आता है? आजकल वो उसको कैंप्स में बोला जाता है विशाखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का पार्ट बना दिया। ओके, कैंप्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। कुछ होती है ना, जैसे कि क्रॉनिक डिजीजेस तो आप ठीक नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, वहां पे ये लोग बहुत असरदायक होते हैं। जैसे होम्योपैथी हो गया, कलकत्ता में आप देखना बहुत होम्योपैथी के तो हॉस्पिटल्स तक भी है। Yes, sir. ठीक है ना। अच्छा, फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट, फिर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया। तो आपको पता है कि पहले वो आउट पेशेंट है, आउट पेशेंट में क्या क्या, आउट पेशेंट में आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करना, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना, माइनर प्रोसीजर्स के बारे में बताना, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना, रिसीव सुटेबल सर्विसेज एंड रिहैबिलिटेशन सर्विस, ये सारी चीजें, ये सब कुछ आउट पेशेंट में आप देख सकते हैं, है ना? और उसके अलावा जो क्लिनिकल स्पेशलिटीज हैं वो तो है ही है, ओपीडी में आपने देख लिया। फिर इमरजेंसी में, इमरजेंसी का काम क्या है, विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स, पेशेंट विद कार्डियक अरेस्ट, तो जितना भी मतलब इमरजेंसी केसेस हैं, नॉन इमरजेंसी केसेस हैं, तो वो नेचुरली वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे इजीली एक्सेसिबल हो सके, वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, और इक्विपमेंट्स भी एकदम होने चाहिए ठीक ठाक। फिर आईपीडी हो गया, आईपीडी में अगेन जिनको कंटिन्यूस केयर की जरूरत है, फिर या तो एक रात में रुकेंगे या सेवरल डेज या महीने तक में भी रुक सकते हैं पेशेंट, या मंथ तक रुक सकते हैं। और द फैसिलिटी जो है वो लॉजिंग, नर्सिंग केयर, और भी डाइटरी सपोर्ट, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, ये सब चीज़ों में मतलब, तो आप सरकारी मेहमान हो गए एक तरीके से, बशर्ते आपको पैसे देने पड़ेंगे प्राइवेट। और फिर नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, तुम्हें पता है। तो नर्सिंग ऑफिसर, ये सारे के सारे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है ना, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरवाइजर, नर्सिंग स्टाफ, हेड नर्सेस, तो इस तरीके से आपके सारा नर्स, तो जो डॉक्टर बता रहा है उसको नर्स जो है वो फुलफिल कर रहा है, उसको कर रहा है। उसी तरीके से पैरामेडिकल यूनिट्स हैं, तो उसमें यूरिन फीसेस और ब्लड की, खून की जांच, पेशाब की जांच और पखाने की जांच हो सकती है हॉस्पिटल में। और उसके लिए फिर आप बेसिकली कितने टाइप के सेशन से टेस्ट करते हैं, बेशक हिमेटोलॉजी से रिलेटेड हो, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हो, बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड हो, पैरासाइटोलॉजी मीन्स दैट्स पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और ब्लड बैंक, ये सारी चीजें में बेसिकली लिंक। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. फिर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तुम्हें पता ही है कि भाई ये सारे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब करने के लिए। फिर फार्मेसी हो गया, ठीक है। उसके बाद में अकाउंट्स हो गया, हाउस कीपिंग हो गई। तभी तो मैं बोलता हूँ, हम हमेशा बोलते हैं कि एक चीज कि 32 डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स अगर आप कुछ क्या कर रहे हैं तो आपको जाके वो सारी चीजों को एक एक को समझना पड़ेगा, उसके सिस्टम और फ्लोज को पकड़ना पड़ेगा, उनको चीज समझना पड़ेगा कहाँ पे लगी, कैसे लगी, क्या है। और फिर आपको अदर डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस, सीएसएसडी, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, ये सारी चीज। ओके, ओके। Okay, sir. तो इस तरीके से आपका ये सेकंड चैप्टर का, एक बार इसको देख लीजिएगा, जो हमने नोट्स हैं उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई अगर डाउट हो। बहुत सिंपल है ये सब, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें, हॉस्पिटल क्या होता है, कितने टाइप के हॉस्पिटल से क्या है। ये सर वो आपने कल का भेजा वो खुल नहीं रहा है। नहीं खुल रहा है? हाँ। अच्छा, अच्छा, मैं सीमा को भेजता हूँ, सीमा अपलोड कर देगी, डोंट वरी, उसको आता है। ठीक है, और कुछ डाउट? नो सर। चलो, फिर कल मुलाकात होती है। ओके, Okay, ओके, sir. टेक केयर।